हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे 50-51 प्रश्न लिए गए हैं, 51-52 प्रश्न लिए गए हैं और वैसे ही प्रश्न लिया जाता है बीएलआर क्लासेस में, जो कि एग्जाम में पहले पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना होती है। तो इस 50 प्रश्न को देखेंगे और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया था। विनोबा भावे जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष में पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष में पारित किया था? 1942 में। भारत के कांग्रेस ने जो था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था 1942 में। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? कब की थी? 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो थी और किसने की थी ये भी देख लेंगे। जो 1936 में जो अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना थी, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे के द्वारा गठित किया गया था महत्वपूर्ण किसान आंदोलन। ग्रांड ट्रंक जो सड़क है किसको जोड़ती है? ग्रांड ट्रंक जो सड़क है वो कोलकाता को अमृतसर से जोड़ती है। ग्रांड ट्रंक सड़क जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। जीटी रोड भी इसे कहते हैं, ग्रांड ट्रंक। किस शासक ने लौह एवं साधक की नीति का पालन किया था? किस शासक ने लौह एवं साधक की नीति का पालन किया? बलबन ने लौह एवं साधक की नीति का पालन किया। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ मिले हैं? कुम्हरार, जो कि पटना में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष मिले हैं कुम्हरार, पटना में। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ या फिर कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया था? राणा कुंभा जो है विजय स्तंभ या फिर कीर्ति स्तंभ के निर्माण करता है। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? अलीगढ़ जो आंदोलन है किसने चलाया था? सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन को चलाया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त है? मेगास्थनीज के अनुसार भारत के जो भारतीय समाज है कितने भागों में विभक्त है? 7 भागों में विभक्त है मेगास्थनीज के द्वारा भारत के समाज। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के जो नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल थे। काकोरी ट्रेन डकैत कांड के नायक। इसमें चंद्रशेखर आजाद भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे और इनके कई लोग भी थे। एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय जो थे एटक के पहले अध्यक्ष थे। अब कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि एटक क्या है, तो चलिए देख लेते हैं एटक के बारे में, थोड़ा सा एक नजर देख लेते हैं एटक क्या है। एटक AITUC एटक जो कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फुल फॉर्म है। 7 गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? सरोजिनी नायडू जो थे 7 गोल्ड थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता थे सरोजिनी नायडू। किसे जाट का प्लेटो अफलातून कहा गया है? किसे जाट का प्लेटो कहा गया है? सूरजमल को जाट का प्लेटो या फिर अफलातून कहा गया है। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने 1947 के भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था? गुप्तकालीन स्वर्ण के जो सिक्के थे उसे रुपयक कहा जाता था, रुपयक। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। तराइन की पहली लड़ाई जो थी किनके बीच लड़ी गई थी? तराइन की जो पहली लड़ाई थी 1911 ईस्वी में किनके बीच लड़ी गई थी? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई थी। जो तराइन की जो प्रथम लड़ाई थी 91 में 1191 ईस्वी में तराइन की प्रथम युद्ध हुई थी, जिसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान लड़े थे। और इसका रिजल्ट क्या था, परिणाम क्या निकला? तराइन की पहली लड़ाई 1991 में लड़ी गई थी, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और दूसरी लड़ाई 1192 में हुआ। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए। इसके बाद भारत में मुस्लिम शासन का शुरुआत हुई, जो मराठों के प्रभाव तक रहा। पहला कदम मोहम्मद गोरी द्वारा उठाया गया था, जिसने पृथ्वीराज के सीमा तक कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है।
कनिष्क का राज्य वैद्य कौन था? चरक जो था कनिष्क का राज्य वैद्य था चरक। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ था स्वामी विवेकानंद का मूल नाम, नरेंद्र नाथ दत्त। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर जो थी कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। सिकंदर के समय जो मगध पर किसका शासन था? घनानंद का शासक था। जो सिकंदर के समय मगध पर किसका शासक था? घनानंद का शासक था। इसको घनानंद के शासन के बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आया था। करीब 350 ईस्वी पूर्व का बात है, 330 ईस्वी पूर्व का बात है। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने सर्वप्रथम विद्रोह किया था। सैनिकों के द्वारा ये प्रथम विद्रोह था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। अपने काल का महान संगीतज्ञ जो तानसेन जो थे किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। अपने काल के जो महान संगीतज्ञ तानसेन जो थे अकबर के दरबार में थे। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि दर्शाता है? पल्लवों की रुचि दर्शाता है महाबलीपुरम। भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? 1829 ईस्वी में भारत में सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया गया। और इसे प्रतिबंधित करने वाले जो अहम जो लोग हैं उन्हें लॉर्ड विलियम बेटिंग जो है इसमें बहुत ही योगदान रहा उनका। लिंगराज मंदिर की जो नींव है किसने रखी थी? लिंगराज जो मंदिर का जो नींव है ययाति केसरी ने रखी थी। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का जो वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस जो था दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी दक्षिणी खंडों का वास्तुविद था एडवर्ड लुटियंस। किस गवर्नर जनरल ने व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स भी उसे कहा जाता है का प्रतिपादन किया था? लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी था व्यपगत सिद्धांत या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का प्रतिपादन किया था। इसका मतलब क्या था? जिस राज्य में कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता था उसे हड़प लिया जाता था, उसे अपने अधीन कर लिया जाता था, ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता था। जैसे कि झांसी और कई भी जो जगह थे इसी के अधीन इसी के रूप में मिलाया गया था। मालती माधव के लेखक कौन थे? भवभूति जो है मालती माधव के लेखक हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी की जो स्थल कालीबंगन है किस प्रदेश में है? राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी का जो स्थल कालीबंगन है राजस्थान में स्थित है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का जो था किसने नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने बिहार में जो 1857 की क्रांति थी उसका नेतृत्व किया था। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी जो था 1526 में लड़ी गई पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर से पराजित हो गया था। और 1526 में जो लड़ाई हुई थी पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, फिर पानीपत की दूसरी जो लड़ाई हुई थी 1556 में और 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था फाहियान, चीन का निवासी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक जो बहादुर शाह द्वितीय जो था उसे कहाँ निर्वासित कर दिया था? रंगून, जो कि म्यांमार बर्मा में स्थित है। पुराना नाम रंगून है। और मुगल शासक का जो लास्ट अंतिम शासक भी था बहादुर शाह जफर द्वितीय। चरक संहिता का जो नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता का नामक पुस्तक का जो है किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है सिंध प्रांत में स्थित है, जो कि अभी जो तत्कालिक पाकिस्तान में स्थित है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण क्या था? सिपाहियों द्वारा युक्त कारतूस का प्रयोग। गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? जो जयदेव थे किस सभा को अलंकृत करते थे? गीत गोविंद के जो रचनाकार थे जयदेव जो थे किस सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। इस क्वेश्चन में दो जवाब हैं, दो क्वेश्चन है, एक 2 in 1 क्वेश्चन है। जयदेव जो है गीत गोविंद के रचनाकार हैं और वो किस सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन सभा को अलंकृत करते थे।
पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र जो नगर था उसका संस्थापक कौन था? उदयीन जो था पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया था? अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया था? ऋग्वेद से, जो कि हमारा सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उससे लिया गया था अस्तोमा सदगमय। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज सरकार की स्थापना कहाँ की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज सरकार की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में करी थी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो चोल शासक जो थे, प्रथम जो शासक था राज चोल जो था वो निर्माण कराया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, जो कि बिहार में स्थित है शेरशाह का मकबरा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और बने रहें BLR क्लासेस में। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का आरंभ जो था किनके श्रेय दिया जाता है? आरंभ करवाने बाल गंगाधर तिलक जो थे, इनका श्रेय है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को आरंभ करने में। किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? जहांगीर के शासनकाल में, जो कि मुगल शासक था, उनके ही शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, खत्म किया गया था, समाप्त किया गया था। 10 मई 1857 के सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? जो 10 मई 1857 का सिपाही विद्रोह था मेरठ से शुरुआत हुआ था उसका। दिल्ली का जो सुल्तान था बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन जो था दिल्ली के सुल्तान का पूरा नाम था। नामदेव कहाँ के संत थे? नामदेव कहाँ के संत थे? महाराष्ट्र के संत थे नामदेव। प्राचीन भारत में किस एक नियम के रूप से सोने के सिक्के चलाए जाते थे? प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने का सिक्का चलाया? कुषाण ने जो था भारत में प्राचीन रूप से एक नियमित रूप से सोने का सिक्का चलाया था कुषाण ने। किस युद्ध में हुमायूं शेर खां के निर्णायक रूप से पराजित हुआ था? किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था? तो कन्नौज का जो युद्ध था उसमें हुमायूं जो था शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हो गया था कन्नौज का युद्ध में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।